नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और आज अपने इस खास कार्यक्रम में बात हम करने वाले हैं वामन वृक्ष की, यानी कि बोनसाई की। ये परंपरा हमारी ही है, हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है और एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में इस परंपरा का भी योगदान है। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। एकता नगर में वामन वृक्ष, जिसको हम लोग आजकल कॉमन पार्लेंस में बॉन्साई कहते हैं, उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस है। वामन वृक्ष वाटिका का कुल मिला के जो विस्तार जो है वो 3.22 एकर्स का है। भारत में जो वामन वृक्ष कला है उसको हम लोगों के समक्ष ला पाए और भारत की जो हिस्ट्री रही है, जहाँ पे वृक्षों को पूजनीय माना गया है, उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ को रखा गया है, तो उसको हम लोग एक बार पब्लिक के पास ला पाएँ। सनातन का जो ज्ञान है, परंपरा जो सदियों से महान है, अतीत से लेकर आज तक होता जिसका बखान है, जिसका आधार हमारे वेद, हमारे ग्रंथ और विष्णु पुराण है। जो हमारे माँ प्रकृति में जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उसी का छोटा सा स्वरूप, वामन स्वरूप, जो एक छोटे से गमले में बनाया जाता है। और जैसे देखने जाए कि फ्रूट हो या फ्लावर हो, सेम रंग रहता है, सेम स्वाद रहता है, सिर्फ उसका स्वरूप जो है वो छोटा सा हो जाता है। पर इस कला के माध्यम से एक बात ज़रूरी है कि इसमें धीरज, पेशेंस की ज़रूरत रहती है और रेगुलर जो है शूट की और रूट की दोनों की ट्रिमिंग करनी ज़रूरी रहती है। वामन वृक्ष या बॉन्साई जो हम कहते हैं, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस को दर्शाता है। आप देखेंगे कि वो मिनिएचर ट्री होने के बावजूद उसमें फ्रूट्स भी आएंगे, उनके फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। इनफैक्ट जिसकी वजह से, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू की वजह से उसका आयुर्वेदा के पुराने टेक्स्ट में उसका उल्लेख है। तो वो सब हमारा जो गार्डन है उसमें जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, जो हिस्ट्री है, उसका उल्लेख किया गया है। वामन वृक्ष वाटिका के बारे में बताना चाहूँगी तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 5वें अवतार से प्रेरित वामन वृक्ष की परंपरा हकीकत में भारतवर्ष में ही शुरुआत हुई थी और सम्राट अशोक जी के कारण बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी हमारे बौद्ध गुरु अलग अलग देश विदेश में भ्रमण करने लगे, उसी के साथ यही जो हमारी परंपरा, उन्हीं के साथ यही उनका ज्ञान उनके साथ घूमता घूमता जब चीन में पहुंचा तो वहाँ पर उसको नाम दिया गया है बोनसाई, दैट इज़ ट्रीज इन ट्रेज। और दूसरा जब जापान में पहुँचे तो उसी को यूनिवर्सल मतलब के फेमस वो हुआ और उसका वहाँ पर नाम मिला है बोनसाई। पर हकीकत में उसका जो बीज जो है वो हमारे भारतवर्ष में ही बोया गया था। और उसके प्रमाण के बारे में बात करूँ तो अथर्ववेद, रामायण, इवन बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र जो है उसी में उनका उल्लेख मिलता है। भारत में 2000 BC के आसपास वामन वृक्ष कला ऑलरेडी प्रचलित थी। भगवान विष्णु के वामन अवतार से प्रेरित होकर जो मिनिएचर ट्रीज हैं उन्हें वामन वृक्ष कहा जाता था। बहुत सारे पुराणों में, आयुर्वेद में इसका उल्लेख है और मेडिसिनल और आयुर्वेदिक वैल्यू उनकी रहती थी। जैसा मैं लगातार कहता रहता हूं और मैं ये बात बताता भी रहता हूं कि हमें अपने सनातन संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर न केवल गर्व करना चाहिए, बल्कि हमारी जो संस्कृति की, सनातन संस्कृति जो आधारशिला हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, हमें उन्हें समझना भी चाहिए और उन्हें पढ़ना भी चाहिए जितना संभव हो सके। और जब बात आज हम वामन वृक्ष या बोनसाई की कर रहे हैं, उसका भी आधार हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है।
किसी भी क्षेत्र की बात हो, विमान शास्त्र की बात हो, चिकित्सा शास्त्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, हर चीज़ का उद्भव हमारे ग्रंथों में मिलता है। और आज ये जो प्रमाण की बात कर रहे हैं, जैसा हमने आपसे पहले भी कहा है कि बोनसाई नाम आज हमारे सामने है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये जापान और चीन से होते हुए हमारे यहाँ पर आई, लेकिन ऐसा नहीं है। बोनसाई कला की जो भारतीय आधारशिला है वो है वामन वृक्ष कला, और इसका बाकायदा हमें प्रमाण मिलता है। और ये लिखा हुआ यहाँ पर, एक शिला पट्टिका यहाँ पर लगी हुई है और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वृक्षों को लघु स्वरूप में उगाने की परंपरा का उल्लेख भारतीय लेखों में लगभग 2000 ईसा पूर्व से मिलता है, जहां इन्हें वामन वृक्ष कहा जाता था, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार से प्रेरित हैं। अगली लाइन देखिए आप, प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, पुराण और आयुर्वेदिक शास्त्र इन वृक्षों के धार्मिक, सांस्कृतिक और औषधीय उपयोग का उल्लेख करते हैं। आयुर्वेदाचार्य इन वृक्षों को औषधि के रूप में उगाते थे, परंतु उनका प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व इससे कहीं ज्यादा था। अब आगे देखिए कैसे समय कालखंड में आगे चीजें बढ़ी। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों तक किया और उनकी पुत्री संघमित्रा एक बोधि वृक्ष को पात्र यानी गमले में लेकर श्रीलंका पहुंची। जैसे हम लोग कहते हैं ना वट वृक्ष, तो वो कैसे लेके गई थी? एक गमले में लेकर पहुंची थी, जिसे इतिहास में पवित्र वृक्ष की सबसे प्राचीन यात्रा माना जाता है। 7वीं शताब्दी में चीन के यात्री फायान और हेनसंग भारत आए और यहाँ से प्राचीन ग्रंथों तथा आयुर्वेदिक ज्ञान वापस लेकर चीन गए। इन्हीं बौद्ध प्रभावों के माध्यम से भारत की वामन वृक्ष परंपरा चीन पहुंची, जहां सजावटी कला में परिवर्तित हुई और पुनः पुनसाई कहलाई, जिसका अर्थ है पात्र में वृक्ष, जहां इसका उपयोग प्राकृतिक और सौंदर्यात्मक प्रस्तुति पर केंद्रित हुआ। एक साधारण पौधे को वामन वृक्ष यानी बोनसाई बनाने की प्रक्रिया में कई चरण आते हैं। पहला चरण चयन यानी कि सिलेक्शन, दूसरा चरण रोपण यानी प्लांटिंग, तीसरा चरण छटाई यानी कि प्रूनिंग, चौथा तार बांधना यानी वायरिंग, पांचवा चरण खाद देना यानी फर्टिलाइजर्स, छठवां चरण इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक देना और अंत में 7वां चरण देखभाल करना यानी कि केयरिंग। इस प्रकार एक साधारण पौधा जीवन की महान कला बन जाता है, वामन वृक्ष। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत में जिस विषय को लेकर हम आपके पास में आए हैं, यकीन मानिए जब मैंने उस चीज को जाना तो मुझे लगा वाकई जो हमारा एक भारत है वो श्रेष्ठ भारत कैसे बन रहा है। दरअसल जो हमारे संस्कार में था, जो हमारे इतिहास में था, जो हमारे ज्ञान में था, जो हमारी परंपराओं में शामिल था, वो खो गया था कहीं ना कहीं। और अब जब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता ग्रहण की और उसके बाद में जिस तरीके से उस ज्ञान परंपरा को न केवल निकाला गया है, न केवल उसको दोबारा से स्थापित करने की कोशिश हो रही है, बल्कि उसको कह सकते हैं कि संवर्धित करने का भी प्रयास चल रहा है। और इसी ज्ञान परंपरा में एक है हमारा पर्यावरण, और पर्यावरण में हमारे आते हैं वृक्ष, और वृक्ष जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमें जंगलों में दिखते हैं। इसके आगे की एक बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बड़ा विस्मयकारी होगी आपके लिए और बड़ा ही आश्चर्यजनक होगी। आमतौर पर हम एक बोनसाई का देखते, बोनसाई कॉन्सेप्ट या बोनसाई वृक्ष, दरअसल अगर हम ये समझते हैं कि ये विदेशों की से आयातित कोई नाम है तो ये गलत है। हमारे यहाँ, हमारे पुराणों में, हमारे संदर्भ ग्रंथों में, हमारे इतिहास में वामन वृक्ष का कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा कई हजार साल पहले से स्थापित रही है, बशर्ते कि हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको समझा नहीं, हमने उसको जाना नहीं, और हमने समझा ये बोनसाई तो बाहर विदेशों से आई हुई एक टेक्निक है, जिसके चलते हम ये पौधे लगाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी बात सामने आती है कि ये तो बहुत एलीट क्लास के लोग ही लगा सकते हैं, ये हम नहीं लगा सकते कि बहुत महंगा है। लेकिन ये सारी अवधारणाएं मैं आज यहाँ पर दूर कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पौधा। आप देख सकते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि ये पौधा क्या है। जी हाँ, बरगद का पेड़। और बरगद का पेड़ आपके ड्राइंग रूम में लगे तो आप हैरान रह जाएंगे, या यूं कहें कि आपके दांतों तले उंगली आ जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा वृक्ष आप अपने यहाँ पर ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, बशर्ते उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, उसकी टेक्निक होती है, और इसी को हम वामन वृक्ष कहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं
वामन वृक्ष वाटिका में। और हमारे साथ वृक्षों को, इन पौधों को मां समान प्यार देने वाली, उनको सहजने वाली, उसको निरूपित करने वाली शारदा बहन मौजूद हैं। और वाकई शारदा बहन से जब मैं मिला तो मैं तो इनकी इस ज्ञान को देख के, इनके इस प्रेम को देख के मैं अभिभूत हो चुका हूं। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। धन्यवाद सर। शारदा बहन, ये हम बताइए, ये बोनसाई हम लोग बोलते हैं आमतौर पर कि ये बोनसाई बड़ा महंगा होता है, एलीट क्लास लोगों का वृक्ष है, हर कोई इसको टेक केयर नहीं कर सकता है। आपने तो ये बरगद का पेड़ इसमें लगा दिया है, तो ये वामन वृक्ष, बोनसाई से वामन वृक्ष के बारे में जरा बताइए क्या है। सर बोनसाई ये पहले लोग ऐसे बोलते थे बाहर से आते हैं, लेकिन यहाँ हमने गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से ट्रेनिंग दिया है, तो हमने यहाँ का प्लांट है लेके हमने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस करके जो बरगद का प्लांट है वो मैंने बोनसाई बनाया है। तो जो सिरामिक पॉट है इसमें लगाकर हम ड्राइंग रूम में और एंट्री है वहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, शो में, तो ऑफिस में। तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था सर कि बोनसाई क्या है, कैसे बनते हैं, और नहीं बन पाएगा मेरे से, ऐसे होते। तो हमको तो हिंदी बोलना नहीं आता सर, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया और 6 साल से ये काम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना भी आ गया। अब मैं ज़रूर अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये 3 साल की मेहनत का नतीजा है। और 3 साल की मेहनत का मतलब क्या है कि इसकी कैसे कटिंग करनी है, इसमें पानी कैसे देना है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। शारदा बहन, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, एक आम तौर पर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आम तौर पर एक बोनसाई को बनाने के लिए आप वामन वृक्ष, माफ़ करिएगा मैं भी आप अपने शब्दों को बदल रहा हूँ, मैं वामन वृक्ष बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं बोनसाई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे जहन में जो नाम चलता है वो बोनसाई चलता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में अब मैं इसको वामन वृक्ष ही बोलूँगा, क्योंकि यही अवधारणा, यही नाम हमारे पुराणों में है, जिसको कि हमने भगवान विष्णु का जो वामन अवतार हुआ था वहाँ से ग्रहण करते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वामन वृक्ष को बनाने के लिए किन किन सावधानियों की और कैसे क्या हम करते हैं वो बताइए आप। पहले तो आपको प्लांट पॉट लेना है सिरामिक, और इस पॉट में कैसा प्लांट अच्छा लगेगा वो प्लांट चॉइस करना है। और पॉट में कोकोपीट, शेप देने के लिए तार रखना है, नॉर्मल मिट्टी है, आपके पास कोकोपीट नहीं है तो रेत है, ईंट के टुकड़े हैं छोटे छोटे, मिट्टी में मिक्स करके गमले में डालना है सर। बाद में प्लांट का थोड़ा थोड़ा रूट काट के गमले में डाल देना है। और शेप देने के लिए जो तार लगाना है वो आपको जितनी हाइट रखनी है वहाँ तक मोड़ देना है, और तार लगा के आपके मन से हिसाब से जैसा शेप देना है वैसा देकर आपको डारी और तार दोनों ऊपर से कट कर देना है। और यहाँ से कट किया तो जितनी आँख दिखती है ना, यहाँ से नई ब्रांच निकलेगा। इसका साल में 1-2 बार ऊपर से कट करते रहना है। 2-3 साल हो गए तो पूरा निकाल के रूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार और सीधा रुख करेंगे राजस्थान का गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं।